गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बेटा आज हम लोग साइंस में एयर पॉल्यूशन क्या होता है, इसके रीज़न क्या है, इसको कंट्रोल किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे। आइए देखते हैं एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड अनवांटेड गैसेज इन सच in amount that their presence is harmful to man and other living ऑर्गेनिज्म। देखो बेटा एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन जितने भी हमारे एटमॉस्फियर में है ना, वातावरण में जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स है और अनवांटेड गैसेज, ये सब क्या होते हैं, इतनी अधिक मात्रा में पाया जाता है जो मनुष्य और अदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जीव जंतु हैं, उनके लिए हानिकारक होता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे, एयर पॉल्यूशन कहेंगे। बेटा आगे देखते हैं। लेट अस सी हाउ आवर डे टू डे एक्टिविटी कैन affected the air in our environment. Come we will try to understand this. हमारे जो एक्टिविटी है वो वायु को किस प्रकार प्रभावित करती है, एटमॉस्फियर को, उसको इस एक्टिविटी में बताया है। बेटा एक्टिविटी 4 आप लोग पूरा रीड करेंगे और डाउट होगा उसको पूछेंगे। हम लोग आगे देखते हैं। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है ना। मेन केसेस ऑफ पॉल्यूशन आर अस फॉलो। फर्स्ट है व्हीकल्स। व्हीकल्स मतलब क्या होता है, सभी लोग जानते हैं, वाहन है ना बेटा। यूज ऑफ व्हीकल्स हैज़ इंक्रीज्ड डे बाय डे। कार, बसेस, ट्रक, ऑटो रिक्शा रन ऑन पेट्रोल और डीजल विच आर फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम बायोलॉजिकल रिएक्शन बिकॉज ऑफ द बर्निंग of this fuel or mostly due to the incomplete combustion of this fuel. Large amount of carbon monoxide, oxide of nitrogen, lead and labored into the atmosphere. देखो बेटा रीज़न फर्स्ट क्या बताया गया है, व्हीकल्स है ना। जो एयर पॉल्यूशन है उसका रीज़न क्या है, व्हीकल्स। व्हीकल्स का जो यूज़ है बेटा दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है ना, इंक्रीज होते जा रही है। पहले के लोग क्या करते थे, पैदल चलते थे है ना, पैदल वॉक ज़्यादा करते थे। अब क्या हो गया है, जनसंख्या भी बढ़ रही है तो इसका यूज़ भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। लोग अब कार, बस, ट्रक ये सब का पेट्रोल डीजल से चलता है ना, इसका यूज़ ज़्यादा करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, उससे जो धुआं निकलती है ना, वो ईंधन जो है हमारे वातावरण को हानिकारक पहुंचाता है। बेटा हम मनुष्य के अलावा जितने भी जीव जंतु, पेड़ पौधे और भी है जो, उनको सभी को क्या करते हैं, ये हानि पहुंचाते हैं है ना। सेकंड क्या दिया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योग। द पॉल्यूटेड सॉलिड पार्टिकल कमिंग आउट ऑफ द स्टील industry, cement factory, fertilizer industry have harmful effect not only on human health but also on living beings, vegetation and building। देखो बेटा जो इंडस्ट्रीज है ना, उद्योग जो है, उनसे क्या होता है, बहुत से प्रदूषित ठोस कणों हानिकारक होता है, जो क्या करते हैं, मनुष्य के अलावा जीव जंतु, वनस्पति सभी को क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं है ना। विथ द इंक्रीज ऑफ population and expanding industries, the need for more energy has increased. For this many big project have been started। देखो बेटा दिन प्रतिदिन क्या होते जा रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है जनसंख्या बढ़ेगी तो आवश्यकता भी बढ़ेगी है ना। आवश्यकता बढ़ रही है तो उसको क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज के द्वारा, उद्योग के द्वारा ही क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है ना, उत्पादन किया जाता है, जिससे हम तक पहुंचता है। फिर है ना, होलसेल कहाँ से होता है, उद्योग से होता है, शॉप में लाया जाता है, शॉप से फिर हमको मिलता है। तो जनसंख्या भी बढ़ते जा रही है, जिसके कारण क्या हो रही है, आवश्यकता बढ़ रही है और उद्योग भी बढ़ रहे हैं। ये भी क्या है बेटा, एक एयर पॉल्यूशन का रीज़न है। अब हम लोग देखते हैं
मेजर टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण को कैसे हम लोग रोक सकते हैं, है ना। फॉर डिक्रीजिंग द एयर पॉल्यूशन वी मस्ट अडॉप्ट पॉल्यूशन कंट्रोलिंग मेथड अस। फर्स्ट क्या दिया है, चेंज द मेथड्स ऑफ मैन्युफैक्चर सच दैट लेस क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटिंग मटेरियल इज लिबरेटेड। देखो बेटा, पहला क्या बताया है, औद्योगिक संस्थाओं में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकलेंगे, है ना। सेकंड है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन लेस पॉल्यूटिंग मेथड सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी मस्ट बी यूज्ड मोर। फिर क्या बताया गया है कि किसका यूज़ करना है, सोलर एनर्जी एंड वाइंड, मतलब सौर ऊर्जा और पवन चक्की का अधिक से अधिक यूज़ करना बोला गया है। थर्ड है चेक द व्हीकल्स फॉर एयर पॉल्यूशन मेजर्स। थर्ड है बर्निंग ऑफ ड्राई लीव, ट्विंग ऑफ ट्रीज, पेपर एंड वेस्ट प्रोडक्ट must not be done in the open but disposed of in a safe manner। जो जितने भी पेड़ से बेटा पत्तियाँ निकलती है ना, सूखे वृक्ष और कागज कचरे जितने भी होते हैं उसको खुले में ना जला कर क्या करना है, उसको गड्ढे करके ज़मीन में करना है ताकि एयर पॉल्यूशन ना हो। प्लांट मोर ट्री, दे आर द लंग्स ऑफ नेचर। देखो क्या बताया है, अधिक से अधिक हमको पेड़ भी उगाना चाहिए बेटा, है ना। ये प्राकृतिक के क्या है, लंग्स है, फेफड़ा बताया गया है। अपने आसपास जितने भी पेड़ पौधे हैं उसकी हमको क्या करना है, देख रेख करना है और अधिक से अधिक पेड़ लगाना है बेटा। इतना आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और जो भी डाउट होगा उसको पूछेंगे। ओके, थैंक यू।